नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास है। राजस्थान के उदयपुर से बड़ी जानकारी। उदयपुर के गोगुंदा गांव में आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया। 5 दिन से सर्च ऑपरेशन यहां पर चल रहा था। अब तेंदुए के पकड़े जाने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आदमखोर तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। तेंदुए के अटैक में हमले में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बड़ी कामयाबी वन विभाग की टीम को अब यहां पर मिली है। लोगों में डर का माहौल था, दहशत में इलाके के लोग रह रहे थे। ये 3 लोगों की मौत हुई थी 3 दिन में, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए तमाम इंतजाम और व्यवस्थाएं की गई थी वन विभाग की ओर से। अब ये देखिए, आप तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब पिंजरे में कैद हो चुका है आदमखोर तेंदुआ। राजस्थान के उदयपुर से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। गोगुंदा गांव जहां पर तेंदुए को कैद कर लिया गया है। आदमखोर तेंदुआ पकड़ा जा चुका है। 5 दिन से सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा था। नाइट विजन कैमरों से भी यहां पर लगातार नजर रखी जा रही थी इसके हर मूवमेंट पर। अब इसको कैद कर लिया गया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये 5 दिन से सर्च ऑपरेशन और अब पिंजरे में कैद हो चुका है आदमखोर तेंदुआ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गोगुंदा इलाके में दहशत का माहौल था और उसके बाद वन विभाग को ये बड़ी सफलता मिली कि एक नहीं बल्कि 2 पैंथर जो वन विभाग ने अलग अलग गांवों में जो पिंजरे लगाए थे वहां पर वो कैद हो गए। हालांकि इस बात की पूरी संभावना थी क्योंकि पैंथर लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में ही घूम रहा था और ग्रामीणों पर अटैक कर रहा था। इसी को देखते हुए तकरीबन 8 से 9 पिंजरे अलग अलग गांवों में लगाए गए थे और इन्हीं पिंजरों में उलझकर जो वो पैंथर है वो वन विभाग की कैद में आ गया। तो इलाके के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है ये। अच्छा मनीष, ये सिर्फ एक ही वहां पर तेंदुआ था या फिर और भी वहां पर मूवमेंट हो सकती है तेंदुए की? इसको लेकर भी चलिए जांच करेगी आगे वन विभाग की टीम। लगातार पड़ताल आगे भी चलती रहेगी। बहरहाल एक तेंदुआ वहां पर आतंक अपना लगातार मचाए हुए था, उसको कैद कर लिया गया है। 3 लोगों की मौत इसने की थी, लेकिन अब बड़ी कामयाबी मिल चुकी है वन विभाग की टीम को। शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आइए अब तीव्र गति से शुरुआत करेंगे देश की खबरों की। पीएम मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। न्यूयॉर्क से दिल्ली रवाना हुए पीएम मोदी शाम 6:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। यूएन में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ग्लोबल फ्यूचर के लिए मानव आधारित विकास हो प्राथमिकता। समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम ने कहा, दुनिया में शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी है। आतंकवाद के साथ साथ साइबर सुरक्षा की भी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति और स्थिरता बहाली के लिए भारत को समर्थन का फिर से दिया भरोसा। पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया। जेलेंस्की ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से इस साल 3री मुलाकात है। पीस फार्मूला और सेकेंड पीस समिट को लेकर बात हुई है। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला। सूत्रों के मुताबिक 4 कंपनियों में से तमिलनाडु की एआर डेयरी का सैंपल फेल। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई ने दिया कंपनी को नोटिस। वीएचपी ने प्रसाद मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। सरकार से हिंदुओं को मंदिर प्रबंधन देने की अपील की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन। तिरुपति के लड्डू में मिलावट के मामले पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। मिलावट से लोगों में गुस्सा, अपने ईष्ट देव का नाम करें स्मरण। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट का मामला। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महंत यमुनापुरी महाराज ने कहा, शुद्ध प्रसाद भोग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। वाईएसआरसीपी सांसद और टीटीडी के पूर्व अध्यक्ष वाईपी सुब्बा रेड्डी भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट मिलावट के आरोप की निष्पक्ष कमेटी से जांच कराने की मांग। अब तिरुमाला भगवान के आभूषणों और अचल संपत्तियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने संदेह जाहिर किया। टीटीडी बोर्ड से जांच की अपील की। प्रसादम विवाद पर पीएम को जगन मोहन की चिट्ठी पर बोले पवन कल्याण, हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन उनके बनाए गए बोर्ड ने ऐसा किया।
पश्चिम बंगाल में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने डीडीए से पूछा था कि क्या 1100 पेड़ों को दिल्ली के एलजी के आदेश पर काटा गया। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सोलंकी ने सजा को चुनौती दी है। यूपी सरकार ने की है उम्र कैद की मांग। पति के पत्नी से जबरन संबंध बनाने को रेप के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ज्ञानवापी वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे करवाने की मांग। याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से आज जवाब दाखिल किया जाएगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट एमयूडीए की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे मुख्यमंत्री। भोपाल में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में आवाज बुलंद की। फसलों के दाम में वृद्धि को लेकर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। तेलंगाना के आदिलाबाद में किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन। सेल्फी लेकर सीएमओ कार्यालय भेजी। 2 लाख से ज्यादा का कर्ज तुरंत माफ करने की मांग। बदलापुर में बच्चियों से यौन उत्पीड़न का मामला। एनकाउंटर में मारा गया आरोपी अक्षय शिंदे। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अक्षय को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के लिए पुलिस निकली थी। अक्षय शिंदे मामले में पुलिस का दावा। पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर अक्षय ने पहले फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अक्षय को लगी गोली। जिस गाड़ी में अक्षय का एनकाउंटर हुआ उसे पुलिस ने टेंट के अंदर सुरक्षित रखा। सबूतों से छेड़खानी के आरोपों से बचने के लिए कदम उठाया गया है। स्पेशल टीम गाड़ी का इंस्पेक्शन कर सबूत इकट्ठा करेगी। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में जांच। फायरिंग मामले की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन। डीसीपी ईओडब्ल्यू के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी एसआईटी। आरोपी अक्षय शिंदे की मां का दावा, उन्हें अक्षय का शव भी देखने नहीं दिया गया। अक्षय शिंदे के पिता और करीबियों का आरोप है साजिश के तहत हुई अक्षय की हत्या। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। पुलिस ने खुद के बचाव के लिए फायरिंग की। आगे की जांच के बाद ही और साफ होगी तस्वीर। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। आरोपियों का एनकाउंटर अच्छी खबर। विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले आरोपी के साथ हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार का बयान। एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। मुख्य आरोपी की हत्या कर दूसरे आरोपियों को बचाने की कोशिश की। ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुबेर ने की एनकाउंटर में जख्मी पुलिसकर्मियों से मुलाकात। इलाज के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायल पुलिस कर्मचारियों को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। बदलापुर के आरोपी का एनकाउंटर होने पर मुंबई में जश्न का माहौल। लोगों ने बैंड बाजे के साथ खुशी जाहिर की। पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। लोग बोले आरोपियों को इसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नकली नोटों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा। 2 एसपी नेता समेत 10 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली नोटों के साथ अवैध हथियार का जखीरा बरामद। एसपी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफी खान था गिरोह का मास्टरमाइंड। बिहार के मुंगेर में गंगा में समाया पुल। 2005 में पुल का निर्माण हुआ था। पुल बह जाने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एसडीआरएफ की गाड़ियां फंसी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा बिहार एक और पुल बिहार में ध्वस्त हो चुका है। बीते महीनों में 25 से ज्यादा पुल पुलिया मोदी नीतीश सरकार के करप्शन की भेंट चढ़ी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया पलटवार। कहा सरकार की तत्परता से विपक्ष की छाती पर लौट रहा है सांप। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी हमारी सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहीं पर कुछ मामला नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी तरह से कड़ी व्यवस्था है। बनाए जा रहे हैं अच्छे पुल और अच्छी सड़कें। मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक पर डेटोनेटर फटने के मामले में रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार हुआ गया। आर्मी की स्पेशल ट्रेन गुजरने से पहले डेटोनेटर वहां पर फटे थे। ट्रेन को उड़ाने की साजिश की आशंका। डेटोनेटर लगाकर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश का मामला। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पकड़ा गया पीओके का एक नागरिक। भारतीय क्षेत्र में सेना ने हिरासत में उसको लिया। बाद में जांच के बाद पाकिस्तानी सेना को सौंप दिया गया।
भारत में मंकी पॉक्स के खतरनाक स्ट्रेन का पहला मरीज मिला। यूएई से केरल लौटा था मरीज। क्लेड 1 को डब्ल्यूएचओ ने किया है हेल्थ इमरजेंसी घोषित, फिलहाल आइसोलेशन में है मरीज। रायबरेली में लकड़बग्घे की दहशत, ग्रामीण लाठी डंडे और टॉर्च के साथ रात भर दे रहे हैं पहरा। गांव में दिखा लकड़बग्घे जैसा जादू। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिरी। हादसे के समय मौके पर कई मजदूर थे। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची ग्रेटर नोएडा पुलिस। घायल मजदूरों को मलबे से निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल। हादसे की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के शामली में थूक मिलाकर जूस बेचने वाले पर मुकदमा दर्ज हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने जूस दुकानदार के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से रंगदारी मांगने का वीडियो आया सामने। पिछले साल मई महीने का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। क्लिप की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। रांची में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर समेत 4 गिरफ्तार किए गए हैं। लातेहार पुलिस ने धर दबोचा। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने समय रहते बदमाशों को धर दबोचा। एमपी में युवती से गैंगरेप का आरोप, ढाबे में बंधक बनाकर हुई दरिंदगी। युवती ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। सतना सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज। युवती से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। लड़की को ट्रक चालक को बेचने की भी कोशिश की जा रही थी। बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। थाने में ट्रेन के अंदर बैग में मिले 20 लाख रुपए। आसन गांव रेलवे स्टेशन का ये मामला। यात्रियों ने लावारिस बैग के बारे में जीआरपी को जानकारी दी। सीसीटीवी की मदद से बैग लेकर चढ़ने वाले यात्री की खोजबीन जारी। बिहार के अररिया के महल गांव में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। 3 और लाठियों से धावा बोला गया। है। 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। महिला सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर तीर लगा। अररिया की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। जिले के कई थानों की पुलिस के साथ फोर्स की तैनाती। पुलिस टीम पर हमला करने वालों की हो रही है तलाश। ठाणे में 5 रुपए के विवाद में 3 लोगों ने कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी। भिवंडी इलाके में पेट्रोल पंप पर यह घटना हुई है। पेट्रोल भरवाने के बाद बकाया 5 रुपए वापस लेने पर विवाद हुआ था। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए 14 संदिग्ध। अरेस्ट किए गए लोगों में 11 बांग्लादेशी नागरिक। अवैध रूप से भारत पहुंचे सभी लोग अहमदाबाद और चेन्नई जाने की कर रहे थे तैयारी। रामपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक को ठेले पर रखकर अस्पताल लेकर पहुंचे लोग। हालत गंभीर होते देखकर हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। बिहार के मधुबनी में हथियार के साथ रील बनाते समय हादसा। गोली लगने से 14 साल के बच्चे की मौत। आरोपी मौके से फरार। हिरासत में आरोपी के परिजन। मधुबनी की घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस ने भरोसा दिया। ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में फिल्म लापता लेडीज 29 फिल्मों की लिस्ट से उसका चुनाव हुआ है। किरण राव डायरेक्टर और आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव के लिए मतदान। मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ही कर सकेंगे मतदान। 27 सितंबर को आएंगे नतीजे। अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। आगामी चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार के कई फैसले। जातियों को लुभाने की कोशिश। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए 2 आर्थिक विकास निगम का ऐलान। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। 26 सितंबर से हरियाणा में चुनावी रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं राहुल गांधी। करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट और हिसार जिले की बरवाला सीट में होगी राहुल गांधी की सभाएं। कुमारी सैलजा गुट के उम्मीदवार के क्षेत्र में राहुल की पहली सभा। हुड्डा गुट के प्रत्याशी के लिए दूसरी रैली करेंगे राहुल। मंच पर एक साथ नजर आ सकते हैं कुमारी सैलजा और हुड्डा। पूर्व विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी माने जाने वाले जयतीर्थ दहिया का कांग्रेस से इस्तीफा। भूपेंद्र हुड्डा पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा बीजेपी के आईटी सेल ने नैरेटिव फैलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में पार्टी लड़ रही है विधानसभा चुनाव।
कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, हर वर्ग को बीजेपी सरकार ने परेशान किया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का किया दावा। हरियाणा में चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा ने डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी पेश की है। फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं नीरज शर्मा। हरियाणा में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री, कहा सिखों से माफी मांगे राहुल गांधी, नहीं पनपने देंगे हरियाणा, पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद। सोनीपत में कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेल से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं तक देने में नाकाम रही है बीजेपी सरकार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन, सिरसा जिले की रनिया विधानसभा में करेंगे रोड शो। हरियाणा के सिरसा में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, दावा भी किया हरियाणा में आपके समर्थन के बिना नहीं बनेगी सरकार। नूह दंगों को लेकर बयानबाजी, कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान ने नूह दंगों का किया जिक्र। बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने कहा सभी समस्याओं से हम निपट लेंगे। बेटी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी नेताओं को खरी खोटी सुनाई। विधायक ने विकास कार्य गिनवाए तो सांसद ने क्लास लगाई। पुंछ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा कि अब नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना नहीं दिखता। इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर निशाना। उन्होंने कहा क्या उनकी सरकार में संभव था कि श्रीनगर की बर्फ में वो खेले, इन्होंने नफरत को फैलाया। अमित शाह पर उमर अब्दुल्ला ने किया पलटवार, कहा किसी भी आरोपी का अपराध कोर्ट में नहीं हुआ साबित, सरकार ने बिना वजह 5 साल से जेल में रखा। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां फिर से जिंदा कर रही 30 साल पुराना नारा, डार्क फेज में नहीं है इस्लाम। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने धर्मनिरपेक्षता को बताया यूरोपियन कॉन्सेप्ट, कहा संविधान का नहीं था हिस्सा। आपातकाल के दौरान एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने इसे जोड़ा। कांग्रेस सांसद सईद नसीर ने कहा तमिलनाडु के राज्यपाल को नहीं पता सेक्युलर शब्द जोड़ने से पहले क्या हुई थी चर्चा, अब राज्यपाल भी देने लगे हैं सियासी बयान। सीपीएम नेता बृंदा करात बोली राज्यपाल ने संविधान की शपथ ली है, कल कह देंगे संविधान भी है विदेशी कॉन्सेप्ट, यही है आरएसएस की समझ। अजमेर दरगाह के दीवान ने ओवैसी पर लगाया सूफी रंग को बदनाम करने का आरोप। नजमी फारूकी ने कहा माफी मांगे असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ संशोधन के बिल के समर्थन में है सूफी काउंसिल। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में समय के मुताबिक संशोधन को बताया जरूरी, कहा कि किसी भी संस्था में पारदर्शिता जरूरी। दाहोद में 6 साल की बच्ची की हत्या पर गुजरात के मंत्री कुबेर डिंडोर ने कहा किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना न हो इसके लिए काम करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस। कांग्रेस ने आरोप लगाया बीजेपी से जुड़ा है दाहोद बच्ची हत्याकांड का आरोपी। पार्थिव राज सिंह ने कहा वीएचपी और आरएसएस से भी जुड़ा रहा आरोपी। अब आइए तीव्र गति से आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश की तमाम बड़ी खबरें। बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, पीएम को 2 बार लिखी चिट्ठी, अधिकारियों से मिला डेलीगेशन, लेकिन बंगाल डूब रहा है और ये कुछ नहीं कर रहे। ममता बनर्जी ने कहा अगर डीवीसी फिर छोड़ता है पानी तो बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाएंगे जिले के अधिकारी। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट, दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण छत्तीसगढ़ में हो सकती है भारी बारिश, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में कुछ जगह भारी बारिश की चेतावनी। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से बढ़ी आम लोगों की मुश्किलें, मूसलाधार बारिश से शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव, लोगों को हुई आवाजाही में दिक्कत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश की वजह से जलभराव की समस्या, रुक रुक कर बारिश से शहर की सड़कों पर भरा पानी, तालाब नजर आ रही हैं सड़कें। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, उज्जैन में तेज बारिश से मंडी में पानी भरा, कृषि उपज मंडी हुई जलमग्न, व्यापारियों को हो रही है परेशानी, मंडी में रखा सामान हुआ खराब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।